अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं टॉपिक 125 EDU 510 का। 124 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि 125 में है क्या। 125 जो है ये बेसिकली आपके नंबर्स के बारे में बात करेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल और न्यूमरेशन सिस्टम। अब ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों को सिंपल ये नहीं बताएगी कि नंबर कैसे यूज़ करना है जो कि सिर्फ ऑलरेडी पता है, बट ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगी उसके एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड्स को। अब किस तरह देखें, अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं कि उसे पता है जी नंबर फॉर सेट हैविंग एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, उसे पता है कि किस तरह 3 ऑब्जेक्ट्स के काउंट किया जाता है, उसके नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो करना क्या है, बीइंग अ टीचर आप उसे दें जी 3 से 11 नंबर्स तक चले जाएं। फॉर एग्जांपल आप उसे एक सेट ऑफ 10 पेंसिल्स दे दें। अब जब तो आप उसे 10 पेंसिल्स का सेट देंगे तो आप उसे क्वेश्चन करोगे कि लेट्स फाइंड आउट हाउ मैनी पेंसिल वी हैव। तो क्या होगा, बच्चा जो होगा वो 3 पेंसिल का सेट दिखाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो काउंट करेगा हर सेट को। तो उसे पता है कि एक सेट है उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स रखे जा सकते हैं, तो वो उसको करते करते उसे पता चल जाएगा टोटल कितने सेट्स बने और कितने बचे हमारे पास। यही प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो 3 to 11 मेंबर्स। ये तब तक करें जब तक बच्चा जो है वो ग्रुपिंग करना सीख न ले या वो उसे बताना सीख न जाए। क्या आप उससे क्वेश्चन करूं कि शो मी हाउ मैनी थिंग्स आर हेयर बाय मेकिंग सेट ऑफ 3, या बताओ कि टेल मी हाउ मैनी देयर आर। तो वो बताएगा कि 2 सेट्स हैं 3 के और 2 जो बच गए हैं वो हमारे पास बची हुई पेंसिल्स हैं। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को नंबर्स सेट्स के अकॉर्डिंग सिखाने का। इसके बाद ये आपके पास एग्जाम्पल आती है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि जो लेफ्ट ओवर थे, यानी बच्चे ने जब देखा कि उसने 3 का एक सेट बनाया 3 का दूसरा बनाया, ये उसकी टोटल उसकी बन गई 6 पेंसिल्स। और उसके पास जो 7-8 थी, जो मतलब 8 हमने उसे पेंसिल प्रोवाइड की थी, जो 2 लेफ्ट हो गई, उनका क्या करना है। तो टीचर क्या है वो उसे कॉन्सेप्ट बताएगी 5 का। 29 ऑब्जेक्ट्स आप उसे देंगे जिसके अंदर उसे कहेंगे कि आप यहाँ पे सेट बनाओ जिसके अंदर आप 5 रखो, और अगर जो बचती हैं उन्हें अलग एक सेट में बना दो। तो वो बच्चा वो परफॉर्म करेगा तो उसे वो तरीका आ जाएगा किस तरह हम नंबर्स को लेके चलते हैं। टॉपिक 127 के अंदर आप देखते हो कि रिकग्नाइज करते हैं स्पोकन नेम विद अदर स्पोकन वर्ड। अब जो नंबर है 6 to 10, ये जो सेट्स हैं ये एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के अंदर, यानी कि ये एसोसिएट करेंगे विद ईच ऑफ द नंबर 6 to 10। तो हम जब इन्हें देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसे मैनिपुलेट कैसे करना है, इन्हें पार्टीशन की कैसे करनी है, प्रॉपर हम उसके पे वर्क और यानी इसकी डिवीजन बेसिकली हम किस तरह करेंगे, और ये आपको तरीका बच्चों को सिखाना होगा। 128 के अंदर हम देखते हैं अर्ली स्टेजेस। आपकी जो अर्ली स्टेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। चिल्ड्रन जो होते हैं वो बेसिकली स्टार्ट करते हैं नंबर्स से, फिर वो क्वांटिटेटिव नोटेशंस की तरफ जाते हैं, उसमें वो कंपैरिजन करते हैं साइज़ का। अब बच्चा जो होता है वो अवेयर होता है कि क्या चीज़ या यूँ समझ लें कि जो अर्ली इन लाइफ द चाइल्ड इज अवेयर दैट ही इज नॉट एज बिग एज हिज मदर और हिज ओल्डर ब्रदर। कि छोटा बच्चा होता है उसे पता होता है कि शुरुआत में ना कि वो अपनी माँ से कभी बड़ा नहीं हो सकता, अपने भाई से भी बड़ा नहीं है, सो वो छोटा है। तो वो उस कैबिनेट के टॉप पे वो खुद तो नहीं पहुंच सकता ना पानी पीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल था ये आपके पास। तो वो क्या करेगा, हेल्प लेगा। अब उस हेल्प से क्या हुआ, बच्चे ने ना देखा कि उसकी जो लेंथ है वो अपने अगर बड़े भाई से कह रहा है तो उसे कहेगा कि आप मुझसे बड़े हो, मुझसे लंबे हो, तो आप आओ मेरी मदद करो। अब उसने लेंथ के बारे में बात की ना, हायर हाइट की बात की। फिर उसने एरिया की बात की, उसने कहा कि जो जिस जगह ग्लास पानी का पड़ा है वो ऊंचा है, उसका हाथ नहीं पहुंच सकता, जैसे कि आपका जा सकता है। तो ये एरिया के बारे में बात की। उसने वेट के बारे में बात की कि आई कैन लिफ्ट द कैट बट नॉट द डॉग। अब वो बच्चा बता रहा है कि देखिए जी मैं तो बिल्ली को तो उठा सकता हूँ, बट उसके निस्बत कुत्ते को नहीं उठा सकता।
तो उसने वेट के बारे में बात की। उसने बताया कि कैट बनिस्बत डॉग के काफ़ी लोअर वेट होती है। फिर आप वॉल्यूम की बात करते हो, जो पाइल है, पाइल ऑफ डर्ट इज बिगर। अब उसे बताया गया कि जो पाइल ऑफ डर्ट है वो बड़ी है। तो इस तरह बच्चे ने क्या क्या सीखा, लेंथ के बारे में सीखा, एरिया के बारे में सीखा, वेट के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। आपके पास बेसिकली क्वेश्चन आता है, जी बताएं आप कि अर्ली स्टेजेस विद नंबर्स क्या हैं विद एग्जांपल। तो आप अर्ली स्टेजेस विद नंबर विद एग्जांपल, अगर 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल ये सारी चीज़ें लिखोगे। ये लंबा हो गया, यानी कि आप सिंपल ये 4 पॉइंट्स लिखोगे। और अगर आपके पास आता है कि आपने डिस्क्राइब करना है तो आप एग्जाम्पल इसके साथ ये ग्लास वाली दे देना, ड्रिंक ऑफ वाटर की, कि वो नहीं पहुंच सकता था, उसके दिमाग में था कि वो बच्चा है, उसका उसका साइज उसकी माँ से भी काफ़ी छोटा है, उसके बड़े भाई से भी काफ़ी छोटा है। सो वो अपने बड़े भाई की हेल्प लेता है। उसके बाद आप ये 3 पॉइंट्स लिख दोगे, 3 4, तो आपको मार्क्स फुल हो जाएंगे। टॉपिक 129 है आपके पास, अर्ली स्टेजेस विद नंबर के अंदर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेप्चुअल कंपैरिजन हो रहा होता है, जिसके अंदर हम बच्चे की उसकी वोकैबुलरी को डेवलप कर रहे होते हैं। अब किस तरह होगा, उससे हम बताएंगे कि वो किस तरह क्वांटिटेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो अब हम उसे बताएंगे जो कि वर्ड्स उसे बताएंगे, जैसे कि सेम, मोर, नॉट एज मैनी, जस्ट एज मैनी, हायर, लोअर, बिगर, स्मॉलर। ये सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें उसे वर्ड्स बताएंगे, तो हम उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर बताओ ना कि कंपैरिजन कर रहे हो ना अमाउंट्स का, तो आप कहोगे कि अमाउंट्स दैट्स आर अबाउट द सेम, वी हैव द सेम अमाउंट ऑफ मतलब कुकीज़। अब यहाँ पे अमाउंट कहा गया, आप लोगों को कहा जाता है कि देखिए जी, अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो कुकीज़ की जो अमाउंट है वो सेम है। अब बच्चे को पता बता दी गई, उसने सोचा, उसने उस पर वर्क किया, उसे सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस तरह हम उसे कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये आपकी एक्टिविटी में से एमसीक्यू ज़्यादा आ रहे होते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्टिविटी आती है मैथ्स में। अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि ये आपका प्रॉपर मैथमेटिक का सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें हम मैथ ही पढ़ रहे हैं, बट अगर आप बात करो तो रेफरेंस ले लो एजुकेशन का। तो इसमें हम जब बात करते हैं ना, तो आपके पास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। एक आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाता है जी आप वो तरीका बताएं जिससे बच्चों को नंबर्स हम आसानी से समझा सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना, बीइंग अ टीचर यू कैन डू दैट थिंग्स, और ये सारी चीज़ें, मतलब वो आप कहते हो ना कि बुला बुला चीज़ें लिखनी है, तो वो इस तरह होता है। यानी कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ अपने दिमाग में रखा करो, तो फिर आप आसानी से पेपर कर सकते हो। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनके पास वेल डेवलप्ड आइडियाज़ होते हैं, कि उन्हें पता होता है कि नंबर किस तरह डिफ़ाइन किए जाएंगे, यानी कि वो थोड़े ज़हीन होते हैं। अब उन्हें जब एक्टिविटी हम देते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो एक ग्रुप बनाएं जिसमें एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहिए, उसके साथ लो आईक्यू लेवल वाला स्टूडेंट भी हो, तो वो उसकी हेल्प करेगा, और इससे होगा ये कि लोअर की भी आईक्यू लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए थे कि मैचिंग सेट्स बनाने थे, जिसके अंदर आपने 2 सेट्स दिए थे, जिनके अब आपने बच्चों से कहा कि इन दोनों सेट्स के अंदर जो जो सेम चीज़ें हैं उन्हें आप सेपरेट कर दो, रीअरेंज कर दो ऑब्जेक्ट्स को। तो उस तरह बच्चों ने इस पर वर्क किया और परफॉर्म कर दिया। टॉपिक 131, एक्टिविटीज़ फॉर नंबर ऑब्जेक्टिव। अब जब हम एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो सेकंड एक्टिविटी आपके पास आती है कार्टियन नंबर की। इसमें हम ओरल नेम और रिटन सिंबल्स को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट को किस तरह देखा जा सकता है, उसके अंदर किस तरह वर्क किया जा सकता है। अब अगर हम कहें ना कि 3 पेयर हैं आपके पास, जिसके अंदर आप ओरल नेम अगर उनका कहो, सेट, रिटन सिंबल और ओरल नेम। अब ये 2 चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बच्चे से कह सकते हो कि ओरल नेम क्या है इसका, या आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि इसमें सेट्स कितने हैं। सिंबल्स के नेम जो होंगे वो आप बताएगा बच्चा। ऑर्डर करने हैं उसने नंबर 0 से 10 तक, तो आप देखोगे कि आया वो अरेंजमेंट ठीक हुई या गलत हो गई। अगर गलत हुई है तो आप उसकी दोबारा से उसे ठीक करवाओगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको उसमें था।
टॉपिक 132 जिसमें आप मैचिंग सेट्स वही लेके चल रहे हो। इस एक्टिविटी के अंदर भी हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी की। अब देखिए यहाँ पर ये वो सारी चीज़ें जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर को किस तरह आप बच्चों को बताओगे कि उसमें से सिमिलरिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन चीज़ों को कैसे अलग करेंगे, इसके डिफरेंस को कैसे देखेंगे। अब जब हमारे पास सेकंड आता है ना इसका एक्टिविटी, वो होती है आपने मैच करना है पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ही आप शूज को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कहा गया कि लुक एट योर शूज एंड थिंक अबाउट योर फीट। आप जब शू को देखते हो आपके दिमाग में आता है आपके पाँव। अब आप देखोगे कि क्या हर हमारे दोनों पाँव पर शूज करेक्ट हैं या एक पाँव में है और एक में नहीं है। तो इस तरह हमें नंबर्स ऑफ सेट्स का भी पता चल जाता है, बच्चे को, हमें नहीं, बच्चे को होता है। बच्चे देखते हैं कि ओके फाइन, मैंने शूज़ पहने हैं तो एक में मैंने एक शूज़ पहना है और दूसरे में मैंने पहना ही नहीं। तो इस तरह हमारे पास जो सेट्स आए थे वो एक ही थे। इसके बाद जी हम देखते हैं टॉपिक 134 को। इसमें हम बात करते हैं चाइल्ड डिस्टिंग्विश करता है नंबर फ्रॉम साइज। अब वो देखिए जी, बच्चा जो होता है ना वो नंबर्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, उसे पता चलता है कि कितने नंबर्स जो हैं वो साइज के हिसाब से डिफरेंट हैं। अब कैसे ये बात हम करेंगे, हम उसे स्मॉल ब्लॉक्स देंगे सेम नंबर के, और एक हम उसे देंगे लार्ज ब्लॉक्स सेम नंबर के। अब वो बच्चा क्या करेगा, उसे हम कहेंगे कि आपने स्मॉल ब्लॉक्स को अलग करना है या उसके इक्वल साइज पे लेके आना है और लार्ज ब्लॉक्स को एक सेपरेट लोकेशन पे देना है। उसे पता चलेगा कि ओके 3 है तो वो छोटा नंबर है, तो स्मॉल ब्लॉक्स जो हमारे पास हैं वो ब्लॉक्स जो हैं वो 3 हैं यानी बहुत छोटे हैं, और 5 ग्रेटर है तो 5 की तरफ जाएगा। तो उसके दिमाग में जब भी आप उससे पूछेंगे आया 3 छोटा है या 5, तो फौरन से वो बताएगा कि 5 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पर आपको एक इक्वल साइज चिप्स के बारे में बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये पोकर चिप्स होती हैं जो कि काफ़ी एक्सीलेंट होती हैं, जिसके अंदर हम देखते क्या हैं, ये टेबल बनाती हैं, 2 रोज है हमारे पास चिप्स की, और बच्चे से हम कहते हैं कि बताएं जी इसमें सेम क्या है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो कलर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो नंबर्स देखेंगे, वो सारा कुछ करते हुए उन्हें पता चलेगा कि कैसे मैच करना है और इस नंबर हमने अकॉर्डिंग निकालना है उसके। इसके बाद जी टॉपिक 135 के अंदर शो मी नंबर कार्ड, ये भी आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी, जिसमें बच्चों से कहा गया था कि उन्हें एक नंबर दिए गए थे 0 से 9 तक कार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे। ये इसमें हाईलाइट हो नहीं रहा था, वापस ख़त्म हो गया। तो इसमें वो बताता है, अपने हाथ में एक रखता है एक कार्ड और उससे कहता है कि आप अपने कार्ड को शो करें। लाइक वो आप मैजिक में देखते हो ना कि वो आपको एक किंग क्वीन जोकर और वो कार्ड्स दिखा रहे थे, ये वो उसके अकॉर्डिंग था। तो ये था जी टॉपिक नंबर 135। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।